सब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर इंसान जो कर्म करता है वो भी पहले से लिखा जा चुका है, तो फिर उसका अच्छा या बुरे कर्म का फल इंसानों को क्यों मिलता है फिर? आगे आ जाओ, छोड़ा, सब लोग बैठ जाओ, इनके प्रश्न का उत्तर दे दें। इनका तो मैं कह रही हूँ कि सब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, हाँ, तो फिर इंसान जो भी कर्म करता है वो भी पहले से लिखा जा चुका है कि कब क्या कैसे होना है। हाँ, तो फिर इंसान कुछ गलत करता है या अच्छा कर्म करता है तो उसका फल फिर इंसान को कैसे मिलता है कि उसको उसका दंड मिलता है? अच्छा ये बताओ, हम आपसे कहें, शांत रहिए सब लोग, हम आपसे कहें कि आग में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगी? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ नहीं कूदना है। हाँ, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है जी। तो चोर चोरी करता है तो उसे पता होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, फिर जी, क्यों जी। गलत करता है और गलत किया है तो उसका दंड उसे ही मिलेगा, उसके जिम्मेदार भगवान थोड़ी होंगे। अच्छा, भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है ना, सही गलत का निर्णय आप ले सकते हैं ना, तो जी। सही निर्णय लीजिए ना। ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र भी तो किया है। जी जी जी। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कहते हैं कि पितृदोष होने से घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है या मतलब घर में किसी का तबीयत खराब रहता है ऐसा, तो मेरे यहाँ जो मेरे दादाजी हैं वो उनका डेथ नहीं हुआ है, वो हम लोग कहीं बाहर गए थे तो वहाँ मिस हो गए हैं, तो उनका हम लोगों ने पिंडदान नहीं किया है। तो करवा दीजिए ना। करवा सकते हैं ऐसा? हाँ, ठीक है, थैंक यू। चलिए, खुश रहिए। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। विश्वास नहीं हो रहा आपसे बात हो रहा है। आप बोलते हैं ना छत से गिरे थे, कौन से ईयर में? 2013 लगभग। उसी ईयर में मैं भी गिरी थी 25 फीट से। अच्छा, हाँ, तब विश्वास तो आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं करे, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, भगवान आपका ख्याल आपको कुछ रखें। पहचान चाहिए था ऐसी? कुछ आपका शॉल या कुछ ऐसी पहचान चाहिए था बस। अभी मिलेंगे बेटा, सबसे मिलेंगे। चलो, अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बेटा, बोलो 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 बोलो। गुरुजी राधे राधे। सब बैठ जाओ, आप सब खड़े हैं, अच्छा नहीं है। गुरुजी राधे राधे। बोलो बेटा, राधे राधे। जी, मैं, मेरी पत्नी और मेरे पिताजी माताजी सभी आपकी कथा सुनते हैं गुरुजी। हाँ। और आपसे एक प्रश्न पूछना था जी। जैसे कहते हैं एकादशी और प्रदोष एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे गुरुजी? जैसे कई बार दोनों व्रत एक साथ आगे पीछे आ जाते हैं, तो द्वादशी का जो लाश हो जाता है, तो क्या प्रदोष और एकादशी एक साथ रह सकते हैं गुरुजी? एकादशी रहो, हाँ, एकादशी और प्रदोष यदि एक साथ आ जाए तो दोनों रह लो यदि आप दोनों रहते हैं, वरना एकादशी करो। दोनों नहीं करना तो एकादशी को चुन लो, और दोनों करना है तो एकादशी का व्रत पूरा करके चरणामृत पी लो शालिग्राम भगवान जी का, और चरणामृत पी के दूसरा व्रत स्टार्ट कर लो। जी, मेरी पत्नी आपको राधे राधे कहना। राधे राधे गुरुजी। राधे।